गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी और आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नोबेल प्राइजेज जो हैं वो बाकी सारी जो फील्ड्स हैं उसमें दिए जा चुके हैं। टोटल 6 फील्ड्स होती हैं और जो 6 फील्ड्स होती हैं उसमें जो नोबेल प्राइजेज हैं वो दिए जा चुके हैं। और हमारी यही क्लास जो है सिर्फ एक ही क्लास रहती थी नोबेल प्राइज़ के बारे में। वो क्लास थी इकोनॉमिक साइंस में जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उसके बारे में बस डिस्कस करना रहता था। उसके अलावा जितने भी हमारी क्लासेस जो हैं, जितने भी नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए जा चुके हैं अभी तक, उन सब के बारे में हमारी क्लासेस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो वो क्लासेस अगर आप देखना चाहो तो जो हमारा चैनल है उस पर जाके आप क्लास जो है वो देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस has declared the award 2022 in economic sciences in memory of Alfred Nobel। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो मेमोरी है उसमें ये जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। तो इस साल का जो अवार्ड है वो किन किन को मिला है, वो है बेन बर्नानके। ठीक है, ये यूएसए के हैं बेन बर्नानके। उसके अलावा दो लोग और हैं, डगलस डायमंड और फिलिप्स डिबविग। ठीक है, तो इनको जो है इस साल का नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक साइंसेज में वो दिया गया है फॉर द रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इन्होंने जो है अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं किसमें, बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तो इस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज इस साल का वो दिया गया है। उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले साल का नोबेल प्राइज जो है वो किन को मिला था इसी फील्ड में, इकोनॉमिक साइंसेज की फील्ड में। वो द अवार्ड ऑफ 2021 नोबेल प्राइज in economic sciences was awarded in one half to the कैनेडियन बॉन्ड डेविड कार्ड। ठीक है, इनको मिला था, इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है रिसर्च की थी। और जो दूसरा था उसका अदर हाफ नोबेल प्राइज की जितनी भी कीमत होती है उसका 1/2 मिला था कैनेडियन बॉन्ड डेविड कार्ड को। और जो दूसरा हाफ था वो डिवाइड किया गया था जॉइंटली इजरायली अमेरिकन जोशुआ और डच अमेरिकन इम्बेंस के द्वारा। ठीक है, इन दोनों ने हाफ प्राइज इनको मिला था और हाफ प्राइज जो था वो डेविड कार्ड को मिला था। तो उसके अलावा जो 2022 का मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी बाकी सारे नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। 6 फील्ड्स में होते हैं ये नोबेल प्राइजेस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, और छठा होता है आपका इकोनॉमिक साइंसेस। तो ये ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करने वाली है आपसे जो एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती है कि जो बाकी सारे नोबेल प्राइजेस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए थे 1895 में, लेकिन सिर्फ ये वाला जो इकोनॉमिक साइंसेस वाला जो अवार्ड है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, तो पहला अवार्ड 1969 में दिया जाता, लेकिन जबकि जो दूसरे 5 अवार्ड्स जो हैं आपके लिटरेचर के फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के फील्ड में और पीस के फील्ड में, वो कब से चले आ रहे हैं, 1895 से ही। ठीक है, तो ये जो चीज थी आपके नोट करने वाली है, इसके ऊपर आपको जो है सवाल आ सकता है। तो अब देखते हैं कि ये जो जिनको जो नोबेल प्राइज मिला है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर उनको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किस वजह से दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं बेन बर्नानके के बारे में। बेन बर्नानके एनालाइज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो आज जैसा कि आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में आया था, और 30s तक में, ऑलमोस्ट सारे 30s में ये जो ग्रेट डिप्रेशन जो है ये रहा था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसके बाद जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद बहुत से लोगों ने बहुत से पेपर्स लिखे। ठीक है, लोग अपनी जो गलतियां होती हैं उनसे सीखते हैं, तो उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन कहीं दोबारा ना आ जाए तो उन गलतियों को सुधारने के लिए या उन गलतियों को एनालाइज करने के लिए ये जो पेपर है वो बहुत से पेपर्स जो है वो लिखे गए थे। तो उनमें से जो एक पेपर था वो बेन बर्नानके ने लिखा था। तो इनका पेपर आता है 1980s में। ठीक है, 1980s में इनका पेपर आता है। तो ये लिखते हैं कि उस टाइम पे जो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ये असल में ग्रेट डिप्रेशन था नहीं, इसको जो है सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। असल में ये कुछ नहीं था, ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, और जिसको सही तरीके से हैंडल ना करने की वजह से ये जो है ग्रेट डिप्रेशन में बदल गया। तो इन्होंने कहा था कि ये इसको जो है हैंडल करने का तरीका, क्योंकि बैंक्स को तरीके से इस सलीके से हैंडल नहीं किया गया था, तो जिस वजह से वो जो आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो उसमें बदल गया ग्रेट डिप्रेशन में। तो हुआ क्या था कि इन्होंने जो अपनी रिसर्च की तो उन्होंने शो किया कि किस तरीके से बैंक रन व डिसाइसिव फैक्टर्स इन द क्राइसिस बिकमिंग सो डीप एंड प्रोलॉन्ग। बैंक रन का मतलब ये होता है
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ऐसी टर्म्स जो होती हैं वो जनरली पूछ ली जाती हैं। तो बैंक रन क्या होता है, ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। बैंक रन क्या होता है कि जब लोग जो है बैंक्स की तरफ भागने लग जाते हैं कि जितना भी उनका जो पैसा होता है बैंक्स में उनको निकालने के लिए, तो ऐसे केसेस में ये कंडीशन जो बन जाती है बैंक रन की बन जाती है, और जो बैंक होता है वो बैंक करप्ट की खतरे में आ जाता है। तो वो जो डिप्रेशन था आपका, ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 में शुरू हुआ था, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने जो है बैंक रन क्या कहते हैं, बैंक रन की कंडीशन बन गई, और जिस वजह से जो आपका जो क्राइसिस जो था, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो ग्रेट डिप्रेशन में बदल गया। तो इसके लिए जो है ये क्या कहते हैं, जो बेन बर्नानके हैं, इन्होंने जो है अपना पेपर जो है उसमें उन्होंने ये जो रिसर्च थी उसको पब्लिश किया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी भी इंडिया में चलता है कि आपका अगर बैंक जो है, अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है तो आपको जो है 5 लाख तक का जो आपका पैसा है वो सेफ रहता है, ठीक है। मान लो आपने आपने अपने बैंक में जमा करवाए हुए 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जमा करवाए, और जो बैंक है वो किसी भी वजह से बैंक करप्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, बैंक जो है किसी भी तरीके से बंद होने वाला होता है, या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो जो सरकार है उसका हक बनता है, सरकार की ड्यूटी बनती है, या आपके आरबीआई जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है आपका 2 लाख उसको जो है आपको वापस करे, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो किसी इंसान का 10 लाख जो है वो बैंक में जमा है, ठीक है, और बैंक जो है वो किसी वजह से बंद हो जाता है, तो जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख तक की रखी गई है, ठीक है। तो मान लो आपका 10 लाख बैंक में जमा है, तो आपको जो 5 लाख है वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो वे आउट निकाले गए थे ताकि लोगों का जो है भरोसा बैंक के ऊपर बना रहे, तो ये सारे वे आउट्स जो थे ये बेन बर्नानके ने अपने पेपर में लिखे थे। और उसके बाद आगे जाके बर्नानके जो है वो हेड बन जाते हैं यूएस सेंट्रल बैंक के, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे ही यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है। तो ये 2008 में जब क्राइसिस आता है तो वो जो है बर्नानके उस टाइम पे इसके जो होते हैं, आपके जो फेडरल रिजर्व होता है यूएस का, उसके ये हेड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आरबीआई गवर्नर होते हैं, उसी तरीके से बर्नानके फेडरल रिजर्व के उस टाइम पे हेड हुआ करते थे। तो जब 2008 का जो क्राइसिस आता है तो उस टाइम पे वो क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन में नहीं बदल पाया, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पुरानी नॉलेज और रिसर्च थी उसको क्या कहते हैं, एक पॉलिसी में अपना के जो 2008 का जो क्राइसिस था उसको ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट होने से बचा लिया, ठीक है। तो ये सारी जो रिसर्च थी ये बैंकिंग सिस्टम में काफी मददगार साबित हुई है, जिस वजह से बेन बर्नानके जो है को जो है इस साल का अपना ये इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज जो है वो मिला। अब देखते हैं दूसरे 2 लोगों के बारे में, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डिबविक, ठीक है। तो इन्होंने जो है मिलके काम किया थ्योरेटिकल मॉडल्स पे, एक्सप्लेनिंग व्हाई बैंक्स एग्जिस्ट। तो इन्होंने जो है मेन रोल जो है बैंक का वो सामने लेके आए कि किस तरीके से वो अपनी जो सोसाइटी है उसमें जो है अपना रोल जो है वो अदा करते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बात जो है वो और की, बैंक वल्नरेबिलिटी की, बैंक, ठीक है, सॉल्यूशन टू बैंक वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं ये। तो इसमें ये कहते हैं कि हम मान लो अगर आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, मान लो ये बैंक है, ठीक है, तो आपने अपने घर के लिए बैंक से लोन लिया, ठीक है, हाउसिंग लोन लिया। तो हम जब लोन लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं जनरली, अगर घर के लिए लोन ले रहे हो या ऐसा कोई भी लोन ले रहे हो जो बड़ा हो, तो उसको लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो 20 साल तक का आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है, या 20 साल तक का आपने जो है वो लोन लिया है, ठीक है। तो बैंक जो है वो आपको 20 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड कर देगा, और उसकी ईएमआई जो है वो डिसाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक 20 साल से पहले अपनी जो पूरी रकम है वो आपसे मांगेगा, लेकिन जब लोग जो है वो अपना पैसा बैंक में सबमिट कराते हैं या अपनी सेविंग में जब पैसा डालते हैं, तो वो जो है वो चाहते हैं कि बैंक उनको उसी टाइम पे वो सारा पैसा जो है वो जब वो चाहें उसी टाइम पे उनको लौटा दे, ठीक है। तो इसके ऊपर डगलस और ये जो फिलिप है, इन दोनों ने इसके ऊपर जो है रिसर्च पेपर्स लिखे कि बैंक का रोल बताया उन्होंने कि बैंक का जो है किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बैंक जो है वो निभाता है, कि जब आपको उससे लोन चाहिए होता है तो आप ये जो है लोग जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक उनसे टाइम से पहले पैसे ना मांगे, लेकिन जब आप सेविंग्स करते हैं तब ये एक्सपेक्ट किया जाता है बैंक से कि जब आप पैसे वहां पे मांगने जाएं तो बैंक जो है सारे के सारे पैसे आपको उसी टाइम पे दे दे। तो ये रिसर्च पेपर जो है डगलस
और जो फिलिप्स हैं उन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो यही इन्हीं की वजह से इन तीनों लोगों को जो है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेज में वो दिया गया है। उसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे वेरियस कोर्सेज में के बारे में जानने के लिए या उसके बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।